Are you someone who is looking for a low risk investment option but something which also has a potential to grow? Something which will help you diversify your portfolio? Well, I have a solution for you in this video. In this video, we'll be talking about sovereign gold bond scheme, which is basically a central government scheme, और ये स्कीम आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी स्कीम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि SGBs क्या होते हैं, यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो क्या होते हैं। इसके अलावा इस स्कीम के बेनिफिट्स और फीचर्स क्या क्या है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली इसको लेकर एक न्यूज़ भी आई है, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखेंगे तो आई एम श्योर आपको टैक्सेशन जानने में भी इक्वली इंटरेस्ट होगा। सो टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में एलिजिबिलिटी भी देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, जो कि अप्लाई कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप SGBs कैसे खरीद सकते हैं ये भी देखेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लिमिटेशंस भी जो है। सो बेसिकली SGB की अगर मैं बात करूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो आप क्या है इनडायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। अब स्टार्ट करते हैं रीसेंट न्यूज़ के साथ। रिसेंटली क्या है कि RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने अर्ली रिडेम्पशन जो है कुछ बॉन्ड्स के लिए अनाउंस किया है, राइट। रिडेम्पशन भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। सो RBI ने जो ये रिडेम्पशन अनाउंस किया है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि ये कहा गया है, इसका एक पूरा शेड्यूल जो है RBI ने रिलीज किया है कि इस डेट से इस डेट तक ये वाला बॉन्ड जो है रिडीम करवा सकते हैं, इस डेट से इस डेट तक ये वाला बॉन्ड रिडीम करवा सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको इशू किया जाता है, इशू करने की डेट अलग होती है और इनको रिडीम करने की डेट्स अलग होती हैं जो RBI अनाउंस करता है। अभी RBI ने 2017 से 2020 के बीच में, जो मई 2017 से मार्च 2020 के बीच जो SGBs इशू हुए थे, उनके रिडेम्पशन की अनाउंसमेंट की है कि जिन इन्वेस्टर्स ने इस दौरान जो है SGBs में पैसा लगाया है उन बॉन्ड्स के लिए क्या है वो रिडीम कर सकते हैं, यानी कि उससे कैश वापस निकाल सकते हैं। ये जो रिडेम्पशन प्रोसेस है ये 2 फेजेस में होगा। इसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, कौन से बॉन्ड्स हैं, ये आप इनकी प्रेस रिलीज में चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, हर जगह आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। सो टोटल 30 अलग अलग जो है ना SGB ट्रांचेस हैं जो कि रिडेम्पशन के लिए अभी अवेलेबल हैं। सो जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वो जो भी रिडीम करना चाहते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इसकी जानकारी। तो रिसेंटली यही न्यूज़ थी कि RBI ने रिडेम्पशन विंडो जो है वो ओपन की है। हर बॉन्ड के लिए जो है एक स्पेसिफाइड टाइम पर जो है विंडो ओपन रहेगी जिसमें इन्वेस्टर्स रिडीम कर सकते हैं। जिनको अभी तक SGB के बारे में नहीं पता है उनको थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर साउंड कर सकता है कि रिडीम कैसे करेंगे, क्या विंडो है। अभी जैसी वीडियो आगे चलेगी आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर होते चलेंगी। सो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल जो है वो रिलीज़ किया है 30 डिफरेंट SGB ट्रांचेस के लिए। और ये जो है आपका जैसे पहला ट्रांचे जो है जो 2017 में इशू हुआ था, उसकी विंडो ओपन हो जाएगी 11 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। अब आगे चलते हैं, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कि भाई SGB एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज SGB। ये सब समझने के लिए आपको पहले SGB समझना बहुत ज़रूरी है। सो SGB की अगर बात करें तो SGB बेसिकली आपका एक ऐसा तरीका है इन्वेस्ट करने का जिसके ज़रिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली हैविंग अ फिजिकल गोल्ड, राइट। हम क्या करते हैं नॉर्मली, भैया हमें लगेगा कि हमारे पास पैसे हैं तो हम गोल्ड परचेज कर लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके रख देते हैं। उसके साथ अपने अलग रिस्क और कंसर्न्स आते हैं। सो ये है बेसिकली कि आपको फिजिकल गोल्ड भी नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी आपके पास गोल्ड होगा। एक ऐसा तरीका है इन्वेस्ट करने का। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। जो भी इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, ये SGB यानी कि ये बॉन्ड खरीदेगा। ये जो बॉन्ड होता है ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है RBI रिलीज करता है, RBI इशू करता है। एक इन्वेस्टर ये बॉन्ड खरीदेगा, सर्टेन वैल्यू होगी इस बॉन्ड की, और इस बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के प्राइस पर जो है ये निर्भर करेगा। गोल्ड के प्राइस के हिसाब से ये इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ये जो बॉन्ड की वैल्यू है। और ओवर टाइम जो है इसका जो टोटल टेन्योर है, जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 साल का है। तो आप जब इसे 8 साल बाद क्या है आप इसे रिडीम कर सकते हैं, आप इसे वापस जो है कैश करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब आप इसे निकालेंगे, इस बॉन्ड को कैश करवाएंगे, उस टाइम पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो भी उस टाइम पर गोल्ड का वैल्यू चल रहा होगा उसी वैल्यू पर आप इसे रिडीम कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, यानी कि इनडायरेक्टली आप क्या है गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस आपके पास फिजिकल गोल्ड नहीं है, तो फिजिकल गोल्ड नहीं है तो फिर क्या करेंगे। फिजिकल गोल्ड की जगह आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमने कहीं इन्वेस्ट भी किया हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या है डीमैट फॉर्मेट में या फिर फिजिकल फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाता है, दिया जाता है, जिसके जरिए कंफर्म होता है कि हाँ
आपने सो एंड सो इन्वेस्ट यहाँ पर SGB में किया हुआ है। सो इन शॉर्ट एन इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। इसके फीचर्स भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो आपको और जो है इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये SGBs जो होते हैं इनको इशू कौन करता है, जैसे कि मैंने बताया कि इन्हें RBI इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो हैं बिना फिजिकल एसेट की टेंशन लिए कि हमें गोल्ड स्टोर करना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उसकी टेंशन लिए बगैर आपको ये बॉन्ड्स जो है, ये सर्टिफिकेट्स जो हैं ग्राम्स ऑफ गोल्ड के टर्म्स पे दिए जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितना गोल्ड आप मिनिमम और मैक्सिमम इसमें ले सकते हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। ये एक लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसमें आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब अगर आपका स्टाइल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो आपके लिए एक अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ने 2015 में निकाली थी। बेसिकली जब 2015 में इसे लाया गया था तो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फिजिकल गोल्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है उसे कम किया जाए। इस पर्सपेक्टिव से इस स्कीम को 2015 में लाया गया था। उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि कई सारे जो हैं बॉन्ड्स गवर्नमेंट हर कुछ महीने में जो है इशू करती रहती है। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स को लेकर। कई सारे डाउट्स होंगे आपके माइंड में। सबसे पहले बात करते हैं कि इन बॉन्ड्स का टेन्योर क्या होता है, ये बॉन्ड्स कितने साल के लिए होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इनका जो टर्म होता है, जो टेन्योर होता है, वो 8 साल का होता है। मैक्सिमम जो है 8 साल होता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर मैक्सिमम जो है 8 ईयर्स के लिए यहाँ पर मैक्सिमम आएगा। सो यहाँ पर मैक्सिमम 8 ईयर्स के लिए जो है SGBs का टेन्योर रहता है। 8 साल तक आपको ये बॉन्ड रखना होता है, इसका मैच्योरिटी पीरियड है। उसके बाद मैच्योर होकर आप इसे रिडीम करा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 8 साल ही आपको जो है रखना है। 5 ईयर्स के बाद जो है इसका रिडेम्पशन विंडो ओपन हो जाता है। जैसे अभी जो रीसेंट न्यूज़ हम बिगिनिंग में देख रहे थे कि RBI ने कुछ बॉन्ड्स के लिए रिडेम्पशन विंडो को ओपन कर दिया है। तो कई सारे बॉन्ड्स उसमें ऐसे हैं जो कि 5 साल के बाद ही जिनका रिडेम्पशन विंडो ओपन हो गया है। सो कहने का मतलब ये है कि 8 साल क्या मैच्योरिटी पीरियड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 8 साल तक रखना है। अगर आप चाहें तो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद भी इसे क्या है अर्ली रिडेम्पशन इसका कर सकते हैं, पहले ही इसे RBI से रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि हाउ मच इंटरेस्ट इज पेड इन दीज बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट कितना दिया जाता है, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं जो लो रिस्क हो, साथ साथ में भाई कुछ ग्रोथ का भी उसमें जो है मौका हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। हर साल एनुअल इंटरेस्ट इस पर जो है वो दिया जाता है 2.5%। इस पर हर साल इंटरेस्ट दिया जाता है। ये जो इंटरेस्ट है ये हाफ ईयरली पे होता है, यानी कि 2.5 भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है इन्वेस्टर्स को, राइट। तो यहाँ पर जो गोल्ड का प्राइस जो बढ़ रहा है, घट रहा है, वो तो आपके बॉन्ड में रिफ्लेक्ट होगा ही, प्लस 2.5% हर साल आपका विद इंक्रीजिंग पीरियड ऑफ टाइम आपका क्या है, यानी कि हर साल मिल रहा है, तो 2.5% आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पर मिलेगा अगर आप यहाँ पर SGBs पर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद बात करें तो भाई हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली क्या है, पैसा आपका गोल्ड में लग रहा है, तो कितना जो है आप कितना ग्राम्स ऑफ गोल्ड या कितना kgs ऑफ गोल्ड जो है मैक्सिमम मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मिनिमम यहाँ पर लिमिट आती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आपको परचेज करना ही करना है। और मैक्सिमम लिमिट की अगर हम बात करें तो 4 kg यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है। ये जो लिमिट है ध्यान रखेंगे, ये पर फाइनेंशियल ईयर आती है। हर फाइनेंशियल ईयर में एक इंडिविजुअल जो है 4 kg ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। वहीं अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो ये 20 kg की लिमिट उनके लिए आ जाती है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, राइट। अगर इंडिविजुअल्स की बात आती है तो 4 kg मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशंस की बात करें कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस की, तो वो 20 kg पर फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 1 ग्राम इन्वेस्टमेंट इज मैंडेटरी। उसके बाद बात करें कि आपको अगर ये बॉन्ड्स खरीदने हैं तो आप इनके लिए पे कैसे कर सकते हैं। आप कैश पेमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश के जरिए पे कर सकते हैं। कैश में भी 20K के अराउंड जो है इसमें लिमिट है, 20K ही आप कैश के जरिए पे कर सकते हैं। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट है, चेक के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें कि ये बॉन्ड्स बेचे कैसे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बॉन्ड्स जो हैं अलग अलग तरीक़ों से बेचे जा सकते हैं। बैंक्स कई सारे हैं, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंजेस में भी जो है ये बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। आगे जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप खरीदेंगे, वहाँ पर भी इसे दोबारा से डिस्कस करेंगे। सो अलग अलग जरियों से आप इसे परचेज कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। कैश पेमेंट, DD, आप चाहे बैंक से ले लें, चाहे आप सेकेंडरी मार्केट से परचेज कर लें, अलग अलग तरीके हैं इसके। अब मैं बात करती हूँ इसके बेनिफिट्स को लेकर कि अगर आप SGB खरीद रहे हो तो आपको इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहला यहाँ पर आता है लो रिस्क।
लो रिस्क क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो गोल्ड में ये पैसा आपका क्या है अल्टीमेटली लग रहा है। तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, गोल्ड एक ऐसा रेयर मेटल है जिसकी वैल्यू ओवर द इयर्स इंक्रीज ही होती है, राइट। थोड़ा बहुत मार्केट फ्लक्चुएशन अनडाउटेडली देखने को मिलता है, लेकिन रेयर मेटल है, गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है, तो गोल्ड का प्राइस जो है अनडाउटेडली क्या है धीरे धीरे इंक्रीज ही होता है, जनरली जो देखा जाता है। तो क्या है कि आपका पैसा अल्टीमेटली गोल्ड में लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो पैसा है उसके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पर रिस्क जो है इस तरीके से कम हमें देखने को मिलता है। जो यहाँ पर पोटेंशियल रिस्क है वो मार्केट फ्लक्चुएशन का ज़रूर हो सकता है। मार्केट भाई ऊपर नीचे होगी तो उसका असर गोल्ड पर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पर कम रिस्क जो है वो देखने को मिलता है, और अनडाउटेडली एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हर इन्वेस्टर का फेवरेट होता है। उसके बाद बात करें कन्वीनियंस आ जाता है। कन्वीनियंस किस पर्सपेक्टिव से करें कि देखो अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, है ना, तो फिजिकल गोल्ड अगर आप कुछ भी, चाहे आप कॉइन्स ले रहे हो, चाहे बार्स ले रहे हो, चाहे कोई ज्वेलरी ही ले रहे हो, तो उसे स्टोर करने का एक हैसल रहता है, उसे सुरक्षित रखने का एक हैसल होता है, चोरी ना हो जाए उसकी अलग टेंशन होती है। सो ये जो है काफ़ी कन्वीनियंट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, और ये सर्टिफिकेट भी जो है आप डीमैट फॉर्म में भी रख सकते हैं और आप इसे फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं, राइट। तो इसका हैसल नहीं होगा, इसका चोरी होने का डर नहीं है, सेफ रहेगा आप इसे डीमैट फॉर्म में रखेंगे तो कन्वीनियंट हो जाता है ये फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन क्यों कहा गया है? सिंपल, क्योंकि भाई गोल्ड है, आपका पैसा अल्टीमेटली गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है, तो गोल्ड की वैल्यू जो है क्या है वो इंक्रीज होती है, राइट। तो गोल्ड की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी ही होगी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पर कैपिटल आपका क्या है अनडाउटेडली अपने आप अप्रिशिएट होगा। साथ साथ में यहाँ पर भाई 2.5% इंटरेस्ट भी जो है पर ईयर आपको मिल रहा है। तो अगर आप इसमें इस इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका क्या है कैपिटल अप्रिशिएट ही हो रहा है। उसके बाद बात करें तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। देखो गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड वैसे भी क्या है इन्फ्लेशन के अगर हम बात करें उन टाइम्स में काफ़ी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। अगर किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की जो है करेंसी में अगर हम बात करें, अगर इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे केस में गोल्ड का प्राइस भी जो है क्या है बढ़ता है। तो ऐसे में क्या है एक हेज मिल जाएगा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, तो ये भी एक बेनिफिट है गोल्ड का। उसके अलावा बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है ऑफकोर्स आपका, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 8 ईयर्स का है, 8 साल का मेच्योरिटी पीरियड है, तो लंबे समय के लिए एक लॉक इन पीरियड हमें देखने को मिलता है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, प्लस इसमें कॉर्पस भी मिल रहा है, तो एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक अल्टीमेटली एक बेनिफिट हमें मिल जाता है। उसके अलावा बात करें तो एक और अच्छा बेनिफिट है इसका लोन फैसिलिटी। अगर आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो आप इससे कोलैटरल की तरह यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे हम नॉर्मल बैंक्स के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, कुछ ना कुछ कोलैटरल देते हैं, घर हो गया, गाड़ी हो गई, एनीथिंग, तो आप SGB को भी एज अ कोलैटरल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको लोन चाहिए तो आप SGB का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपके SGB की जितनी भी वैल्यू होगी उसका 75% ही आप लोन फैसिलिटी के लिए अवेल कर सकते हैं, है ना। मान लो 1 लाख का वैल्यू है आपके SGB का, तो उसमें से आप 75,000 ही अवेल कर सकते हो लोन फैसिलिटी के लिए। तो कोलैटरल की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लोन फैसिलिटी अवेल करने के लिए। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो SGB के साथ एसोसिएटेड हैं। अब मैं अगर बात कर लेती हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको इतना पता चल गया है कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप इसे कहाँ से परचेज कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि इसे एक्चुअली कौन परचेज कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर स्कीम की बात करें तो इंडियन रेसिडेंट्स जो हैं फेमा 1999 एक्ट के तहत इसके लिए एलिजिबल हैं, वो ये बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स आपके हो गए, ट्रस्ट हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी SGBs में इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जॉइंट होल्डिंग भी अलाउड है, जॉइंट होल्डर्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं SGBs में। इसके अलावा बात की जाए तो माइनर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस उनके पेरेंट्स जो है उनके बिहाफ पर एप्लीकेशन जो है दर्ज करेंगे, तो यहाँ पर माइनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉइंट होल्डिंग भी SGBs में अलाउड है और इंडियन रेजिडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि NRIs वगैरह जो है या प्राइवेट कंपनीज जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकती, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब आगे अगर बात कर लेते हैं कि इसका टैक्सेशन कैसे होगा, टैक्स किस किस हिसाब से लगेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप SGBs को, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को अगर एंटायर 8 ईयर्स के लिए रख रहे हो, 8 साल का इसका मेच्योरिटी पीरियड है, अगर आप 8 साल जो है रखते हैं तो आपको इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप इसे मेच्योरिटी पे रिडीम करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि कई सारे बॉन्ड्स हैं जो 5 साल के बाद ही जिनका रिडेम्पशन विंडो ओपन हो गया है। तो मान लो कई इन्वेस्टर्स होंगे जो कि चूज़ करेंगे कि ठीक है 5 साल हो गए हैं, अब मैं इसे रिडीम कर लेता हूँ या अब मैं इसे रिडीम कर लेती हूँ। तो ऐसे केस में कैसा टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा अभी कि नहीं लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्री मैच्योर जो है 8 साल से पहले अगर आप एसजीबीज को रिडीम कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगा, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स ज़रूर लगेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर आप लेकिन मैच्योरिटी पर इसे रिडीम कर रहे हैं, 8 साल बाद इसे रिडीम कर रहे हैं, तो उस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा बात करें कि इस पर तो इंटरेस्ट भी मिलता है, 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट मिलता है ये भी टैक्सेबल है, इन्वेस्टर्स को ये टैक्स देना पड़ेगा, ये इनके इनकम टैक्स स्लैब में जोड़ा जाएगा। अब इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि सेकेंडरी मार्केट्स में भी क्या है, जो आपके ये बॉन्ड्स हैं इनको बेचा और ख़रीदा जाता है। तो अगर आप एज अ इन्वेस्टर मान लो इसको बेच रहे हो सेकेंडरी मार्केट में, तो इस पर भी क्या है गेन्स टैक्सेबल होंगे। जो भी आपको गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। शॉर्ट टर्म अगर आप मान लो 1 साल से पहले जो है गेन कर रहे हो, निकाल ले रहे हो पैसा, तो आपको क्या है भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा रख रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। ये आपके होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड करता है। सो आई होप आपको टैक्सेशन समझ आया होगा कि किस हिसाब से लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको एसजीबी खरीदना है तो आप कैसे खरीद सकते हैं। सिंपल है, इन्वेस्टर्स के पास 2 प्राइमरी ऑप्शंस होते हैं इनको परचेज करने के लिए। एक तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो अपने डीमैट अकाउंट के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए जो है आप इसे खरीद सकते हो, या फिर आप इसे ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए, बैंक्स के थ्रू खरीद सकते हो या डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज के जरिए खरीद सकते हो। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास जो है ये ऑप्शन होता है कि आप इसे फिजिकल फॉर्म में भी होल्ड कर सकते हो या फिर आप इसे डीमैट फॉर्म में भी होल्ड कर सकते हो। तो अगर आपको एसजीबी खरीदना है, अगर आपको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना है तो एनएससी और बीएसई पर लिस्टेड हैं, आप अपनी रिसर्च करिए और आप वहाँ से रिस्पेक्टिव अपने एसजीबीज परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मान लो ऑफलाइन खरीदना है तो आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स पर जाकर या पोस्ट ऑफिस के जरिए जो है वहाँ पर रिस्पेक्टिव मोड्स ऑफ पेमेंट के जरिए अपने एसजीबीज परचेज कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि अगर हम एसजीबीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिमिटेशंस हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर लॉक इन पीरियड। हमने पहले ही देखा कि अगर आप एसजीबीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 8 साल जो है क्या है 8 ईयर्स का इसका मैच्योरिटी पीरियड है, यानी कि 8 साल आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप 8 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं 5, 6 या 7 तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट रेट पर तो टैक्स है ही, है ना। और उससे पहले आप क्या है उससे पहले आपका क्या है लॉक इन पीरियड जो है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है इसकी लिक्विडिटी जो है एट द एंड ऑफ द डे वो कम हो जाती है और इसका लॉक इन पीरियड क्या है इसके लिए एक लिमिटेशन बन जाता है। इसके अलावा करेंसी फ्लक्चुएशंस भी एक लिमिटेशन बन जाता है एसजीबी के लिए। देखो करेंसी में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, देखो मार्केट फ्लक्चुएशन भी समझ में आता है, करेंसी फ्लक्चुएशन भी यहाँ पर क्या है, अगर करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो उसका असर सीधे गोल्ड पर देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो यूएस डॉलर है, जो बेंचमार्क करेंसी है ओवर द वर्ल्ड, है ना, तो अगर मान लो यूएस डॉलर का प्राइस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होता है तो उससे क्या है गोल्ड के प्राइसेस अनडाउटेडली हॉल्टर कर सकते हैं। तो एक ये भी लिमिटेशन है जो कि गोल्ड के प्राइसेस पर असर डालती है, और अगर गोल्ड के प्राइसेस पर असर पड़ता है तो अनडाउटेडली एसजीबीज जो आपके बॉन्ड्स हैं जो कि कहाँ पर गोल्ड में ही इन्वेस्टेड हैं उन पर भी असर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो नज़र आ सकते हैं अगर आप एसजीबीज में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि अगर अगर हम एज अ होल इसे देखें तो हमें बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि एसजीबी क्या है, कैसे काम करता है, इसके लिमिटेशंस, इसके बेनिफिट्स, इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग ET Now। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.